लोर अखिया से बहे जैसे दरिया रे, जवनिया जियान हो गइल हो, जवनिया जियान हो गइल। ये गाना भोजपुरी गाना है जो पवन सिंह ने गाया था। और ठीक वही हाल आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना में नियम लागू कर दिया है हमारे देश के युवाओं के लिए। जैसा कि साथियों, अग्निपथ स्कैम के तहत दोस्तों आपको 17.5 से लेके 21 वर्ष की बीच की उम्र में आप इसको डाल सकते हैं फॉर्म को, और डालने के बाद आपको 4 साल, मात्र 4 साल के लिए सेना में मौका दिया जाएगा। 4 साल के लिए सेना में मौका दिया जाएगा, यानी कि आप हाई स्कूल पास होके और अग्निपथ स्कैम में आप मौका पाइए और जाइए वहाँ पे। लेकिन मैं बता दूं साथियों कि जैसे हाई स्कूल में बच्चा जब आता है, 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा और मात्र 25% लोगों को रखा जाएगा। यह नियम एक हिसाब से देखा जाए साथियों तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अगर आज तक की सेना में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी कि यह 4 साल का नियम निकालना पड़ा? क्या हमारे देश के जवान कोई अपने सेवा में अच्छा नहीं कर पाए कि आज आपको 4 साल के लिए नियम निकालना पड़ा? एक गुजारिश है माननीय प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के आपसे, इसको आप वापस कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको आप वापस नहीं करते हैं तो यह नौजवानों की भावनाओं से खेलने का आप काम कर रहे हैं। मात्र 4 साल के लिए आश्रित करके लोगों को अगर भेजते हैं वहाँ के लिए, अब 75% लोगों को आप निकाल देते हैं तो उस युवा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। अगर ही बात पैसे की तो मैं बता दूं साथियों, पैसे के लिए कोई भी देश का जवान सेना पे नहीं जाता है, और यह शान से करने वाली नौकरी है जिसमें कि अगर जिसकी हुनर होती है, जिसके अंदर काबिलियत होती है, वही जाता है देश की सेवा करने के लिए, अन्यथा वो नहीं जाता है। और सरहद पे जाकर के ऐसे ही नहीं कोई तपती धूप में खड़ा रहता है। बीर अब्दुल हमीद जी 4 साल के लिए अगर गए होते तो ऐसे कारनामे कभी नहीं किए होते, क्योंकि आज भी इतिहास है कि 1965 में गाजीपुर के बीर अब्दुल हमीद ने 7 टैंक उड़ाए थे। दोस्तों देखी जाए तो यही कंडीशन 4 साल के लिए मात्र कर दिया जाए तो सोचेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, यह नियम एक हिसाब से गलत है, और कुछ लोग तो एक हिसाब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक उनके लिए भी संदेश है कि अगर धरना प्रदर्शन आप कर भी गए हैं तो शांतिपूर्ण से करिए, उग्र आंदोलन कोई भी मत कीजिए अगर आप अपनी मांग को आगे बढ़ाने चाहते हैं दोस्तों। तो रही बात सेना कब से बेवफा हो गई दोस्तों, यह टॉपिक बिल्कुल ही गलत नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो यह बेवफा के ही समान यह लाया गया है स्कीम दोस्तों। 4 साल के लिए अगर आप आर्मी के जवान को मौका देते हैं, उसके भरी जवानी में ही उसको आप छोड़ देंगे 75% लोगों को, वह जवान कहाँ जाएगा? पैसे रुपये की बात नहीं है, पैसा रुपया अगर दम है तो वो कहीं से भी निकाल लेगा, लेकिन मात्र 4 साल के लिए वो जाके करेगा क्या? 4 साल के बाद 75% घर भी आते हैं, और जिसको एक बार प्यार मोहब्बत हो जाता है, जैसे मोहब्बत जिसको भी हुई दोस्तों, चाहे वो देश से हुई या समाज से हुई या फिर आशिकी हुई, जिससे भी हुई दोस्तों, वह छोड़ा नहीं उसको, और छोड़ा तो कुछ ना कुछ कर गया। अगर देश से भी मोहब्बत होती है, अगर उसको आप आधा अधूरा छोड़वाते हैं दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो बहुत ही वह खतरनाक हो जाएगा युवा जिस दिन उसके कामना में भंग पड़ेगी। क्योंकि गीता का भी संदेश यही है कि कामना में भंग पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, तो वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगी। अगर 4 साल के लिए आप देते भी हैं उन लोगों को, और 4 साल के बाद उन लोगों से छीन लेते हैं नौकरी, तो वह युवा बौखला जाएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। एक गुजारिश है, जैसे कि मैं बीजेपी में आज तक 2 ही नेताओं को दिल से सलाम करता हूँ, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्री नरेंद्र मोदी जी। आप लोगों ने सब काम, श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपने बहुत ही अच्छा आज तक काम किया है, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ये काम थोड़ा सा आपका गलत मुझे लगा, और मुझे ही नहीं बहुत से युवाओं को गलत लगा है। हालांकि ऐसी कई कंडीशन हैं जो कि कही जा सकती है, जैसे ये भी एक चीज़ हो सकता है, आपने सही किया 4 साल के लिए लाया, लेकिन ये चीज़ें मैं गलत मान रहा हूँ, इसलिए
आप अपने हिसाब से तो सही किए हैं कि मौका दिया जाए, लेकिन वही मौका अगर आप हर साल भर्ती निकाल के देते हैं तो आखिर क्या नुकसान है आपका और क्या इससे खतरा है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हर साल अगर आर्मी की भर्ती निकालते हैं तो इस देश में इतने खूंखार हमारे नौजवान हैं, फौलाद के बने हुए, इतने आज के युवा इतने उतावले हैं सेना में जाने के लिए कि अगर एक बार भर्ती निकालिए, खून जान पसीना बहा करके वो लोग जाते हैं सेना में। और अक्सर सेना में वही लोग जाते हैं जो कि गांव देहात से होते हैं और गरीब परिवार से आते हैं। कोई अमीर परिवार का बेटा खास तौर से नहीं जाता है। हाँ, जिनके लिए देशभक्ति का जुनून होता है वो अमीर परिवार से भी लोग जाते हैं, लेकिन 90% लोगों का अगर देखा जाएगा तो हमारे हिसाब से 90% लोग गांव देहात और एक गरीब परिवार का आम व्यक्ति जाता है जो कि सेना में जाकर देश की सुरक्षा करता है। तो इसको आप शान से करने वाली यह नौकरी है, इसको आप किसी के हाथों में मत दीजिए। मेरी एक गुजारिश है आपसे। और एक चीज़ और, अगर वीर अब्दुल हमीद जी मात्र 4 साल के लिए गए होते तो आज शायद ये चीज़ें न देखने को मिली होती, क्योंकि गाजीपुर का आज भी युवा सड़कों पे एक हिसाब से बेइंतहा दौड़ की तैयारी करते हैं। सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के आज भी युवाओं में जोश रहता है, देखने को मिलता है। या फिर गाजीपुर ही क्यों, अलग जगहों से आप जाके देखिए, जो भी लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे, देखिए अगर जिनके अंदर सेना में जाने का जुनून होता है वो आज भी तैयारी करते हैं और तैयारी करके और अपने देश के लिए समर्पित भाव रखते हैं ताकि मैं देश की सेवा करूं। अगर मात्र आप 4 साल के लिए करते भी हैं तो यह एक हिसाब से नाइंसाफ़ी है उन युवाओं के लिए जो कि सपना देखते हैं सेना में जाने का और देश की सेवा करने का। 4 साल के लिए अगर वो जाते भी हैं तो वो क्या कर लेंगे 4 साल में? आपने मान लीजिए 6 महीने का ट्रेनिंग दिलवाया, 6 महीने की ट्रेनिंग में तो हमको लगता है कि नहीं परिपक्व हो पाएंगे। चलिए मान लेते हैं परिपक्व भी हो गए वो लोग। परिपक्व होने के बाद से अगर वो चाहे, अगर 3-4 महीने की छुट्टी भी उसमें रहेगी, 4 साल में 3-4 महीने की छुट्टी भी रहेगी, बचा 3 साल, वो चीज़ें कुछ धीरे धीरे सीखेगा। जब तक उसके हाथ में स्किल आएगी, वो काम करना चाहेगा, देश की सेवा करना चाहेगा, तब तक आप उसको बाहर कर देंगे। तो ये हमारे हिसाब से नियम बढ़िया नहीं है, क्योंकि 17.5 से लेके और 21 के बीच में, या फिर 17.5 से लेके और 19 तक, ये पहले भी नियम था इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में। ये कोई नया नियम नहीं निकला हुआ है कि नहीं आप 17.5 से 19 साल का नियम निकाल दिए तो एक अलग है। नहीं, ये पहले भी एयरफोर्स नेवी में था जो कि युवा जाते थे, तो वही मौका दीजिए, आज भी दीजिए बच्चों को। और हाई स्कूल मात्र 4 साल के लिए नियम निकालना ये बिल्कुल ही गलत है, ताकि कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उन युवाओं के लिए जो कि एक हिसाब से सब कुछ अपना त्याग करके, घर परिवार को छोड़ करके और जाकर सेना पे खुशी मन से अपनी देश की सेवा करते हैं। सरहद हिंद की हिफाजत करने के लिए वो एक हिसाब से हमेशा के सर्वस्व निछावर करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इसको आप, निवेदन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय, इसको आप चेंज करिए। इसको आप चेंज करें, नहीं तो हर एक युवा बौखलाया हुआ है और वो परेशान है कि वो चाहता है कि नहीं ये चीज़ें ना हो। क्योंकि कहीं से भी देखिए युवाओं में यही हर जगह से आंदोलन भी कर रहे हैं दोस्तों कि ये चीज़ों को हटनी चाहिए, और एक हिसाब से ये हट जाए तो कोई दिक्कत भी नहीं आई, क्योंकि आज तक जो हम लोगों की सेना चल रही थी उसमें आज तक कोई कमी नहीं आई। एक हिसाब से देखा जाए तो विश्व जानता है कि जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी, उससे लड़ना संभव नहीं है बिना किसी अस्त्र के। भारतीय सेना से अगर कोई अन्य देश की सेना अगर आके आमने सामने से लड़ ले तो संभव ही नहीं है कि भारतीय सेना कोई दूसरी देश की सेना पराजित कर दे, क्योंकि यह देश का नौजवान हर चीज़ से गुजर के उस सेना पे जाता है ये लड़ाई करने के लिए, और एक अंदर से जुनून होता है, आग होता है, तब वो जाकर के कुछ काम करता है। जैसा कि मेरी ये बातें हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कहीं ना कहीं शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर हो सके, संभव हो तो इस चीज़ को आप वापस ले लीजिए। आपका बहुत बढ़िया काम है, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन सर ये काम बढ़िया नहीं है, क्योंकि देखा जाए
आपके काम से हम लोग बिल्कुल खुश हैं, लेकिन इस काम से बिल्कुल ही नाखुश हैं, क्योंकि हम भी एक गाजीपुर जिला के हैं और वो गाजीपुर जिला जो कि 1965 में बीग अब्दुल हमीद ने इतिहास रच दिया। और बीग अब्दुल हमीद को गाजीपुर ही जिला नहीं बल्कि जितने भी सेना में जवान हैं वो अपना आदर्श मानते हैं बीग अब्दुल हमीद को। सैल्यूट है बीग अब्दुल हमीद को।